एक शांत हरियाली से घिरे छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब लेकिन सच्चे दिल वाला इंसान रहता था। उसके पास ना बड़ा घर था, ना धन दौलत, ना कोई खास सहारा, लेकिन उसके पास एक ऐसी ताकत थी जो हर मुश्किलों को आसान बना सकती है। उसकी अटूट आस्था। रमेश हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, नदी में स्नान करता और अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर रखी मिट्टी की शिवलिंग पर जल चढ़ाता। लॉर्ड शिवा का नाम लेता। वह आंखें बंद करके पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करता। भोलेनाथ, बस आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। रमेश की जिंदगी बहुत साधारण थी। वह दिन भर मेहनत मजदूरी करता, जो थोड़ा बहुत काम करता उसी से अपना गुजारा करता। कई बार तो उसे भूखा भी सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान रहती थी, जैसे कि उसने अपने भगवान पर पूरा भरोसा हो। गांव के कुछ लोग उसकी इस भक्ति को समझ नहीं पाते थे। वे अक्सर उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, अरे रमेश, भगवान ने तुझे क्या दिया? तेरी हालत तो पहले जैसी ही है। दूसरा हंसते हुए कहता, अगर भगवान सच में होते तो तू आज गरीब क्यों होता? रमेश उसकी बातों का बुरा नहीं मानता। वह बस शांत स्वर में कहता, भगवान हमें हमेशा वही देता है जो हमारे लिए सही होता है। मैं उनके फैसले पर भरोसा करता हूँ। समय बीत गया और एक दिन गांव पर एक भयानक संकट आ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। धरती सूखने लगी, खेत बंजर हो गए, पेड़ पौधे मुरझा गए।
कुएं और तालाब सूख गए और लोगों के सामने पीने के पानी तक की समस्या खड़ी हो गई। गांव में हर तरफ डर और निराश का माहौल फैल गया। लोग दिन भर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे लोगों के घरों में रखा अनाज खत्म होने लगा। भूख और प्यास ने सबको कमजोर कर दिया। रमेश की हालत भी अब खराब हो गई थी। उसके पास काम भी नहीं बचा था, क्योंकि खेत सूख चुके थे। उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। कई दिनों तक उसने आधा पेट खाकर गुजारा किया, लेकिन फिर भी उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वह हर दिन पहले की तरह शिवजी की पूजा करता और कहता, भोलेनाथ, आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। एक दिन उसके पास सिर्फ एक आखिरी रोटी बची थी। वह बहुत भूखा था। उसकी हालत कमजोर हो चुकी थी। उसने उस रोटी को हाथ में लिया और कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसके मन में एक पल के लिए विचार आया कि आज वह खुद खा ले, क्योंकि कई दिनों से उसने पेट भरकर कुछ नहीं खाया था। लेकिन तभी उसकी नज़र शिवलिंग पर पड़ी। उसके मन में भक्ति की भावना जाग उठी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वह आखिरी रोटी भी भगवान के चरणों में रख दी और बोला, भोलेनाथ, यह मेरा छोटा सा प्रसाद है। मैं भूखा रह सकता हूँ, लेकिन आपकी सेवा में कभी नहीं आने दूंगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून था। उस रात
रमेश भूखा ही सो गया। भूखा और कमजोरी के कारण उसकी हालात बहुत खराब हो गई थी, लेकिन वह फिर भी भगवान का नाम लेते लेते सो गया। आधी रात के समय उसे एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि चारों ओर एक तेज रोशनी फैल रही है। वह रोशनी इतनी चमत्कार थी कि वह कुछ जगमगाता उठा। उसकी रोशनी के बीच एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वह समय शिवजी ही थे। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, तेरी सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। तूने अपनी भूख और कठिनाइयों को नजरअंदाज करके मुझे अपना सब कुछ अर्पित किया। तेरी आस्था अटूट है और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। रमेश हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। शिवजी ने आगे कहा, कल सुबह नदी के किनारे जाना, वहाँ तुझे तेरे विश्वास का फल मिलेगा। इतना कहकर वह प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। रमेश की नींद खुल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह समझ गया कि यह कोई साधारण सपना नहीं था, बल्कि भोलेनाथ का आशीर्वाद था। सुबह होते ही वह तुरंत नदी की ओर चल पड़ा। उसके कदम तेज थे, लेकिन मन में विश्वास और उत्सुकता दोनों थे। जब वह नदी के किनारे पहुंचा तो उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। कुछ देर तक उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक उसकी नज़र एक पुराने मिट्टी के घड़े पर पड़ी, जो आधा रेत में दबा हुआ था। रमेश ने धीरे धीरे उस घड़े को बाहर निकाला। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने घड़े को खोला और जैसे ही अंदर देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उस घड़े में सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे। यह देखकर वह भावुक हो गया। उसकी आंख से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, भोलेनाथ, आपकी कृपा अपार है। आपने मेरी सुन ली। लेकिन रमेश का दिल बहुत बड़ा था। उसने यह धन केवल अपने लिए नहीं रखा। वह तुरंत गांव वापस गया और सबसे पहले भूखे
लोगों के लिए भोजन का इंतजाम किया। उसने गरीब परिवारों को अनाज बांटा, बच्चों के लिए खाना बनवाया और हर ज़रूरतमंद की मदद की। इसके बाद उसने गांव में कुएं खुदवाने का काम शुरू कराया ताकि पानी की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो सके। उसने खेतों को फिर से हरा भरा बनाने के लिए बीज और साधन उपलब्ध करवाए। धीरे धीरे गांव की हालात बदलने लगी। लोग फिर से खुश रहने लगे। खेतों में हरियाली लौट आई और जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। अब वही लोग जो पहले रमेश का मजाक उड़ाते थे, उसके पास आकर माफ़ी मांगने लगे। वे कहते, रमेश, हमने तुझे कभी समझा ही नहीं। तेरी भक्ति सच्ची थी और आज उसी का फल हम सबको मिल रहा है। रमेश हमेशा विनम्रता से कहता, यह सब मेरी नहीं, भोलेनाथ की कृपा है। मैं तो बस उनका एक छोटा सा सेवक हूँ। धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया। अब हर सुबह लोग रमेश के साथ मिलकर शिवजी की पूजा करने लगे। गांव में भक्ति, प्रेम और एकता का माहौल बन गया। रमेश हर दिन भगवान का ध्यान करता और कहता, भोलेनाथ, आपने मुझे सिर्फ धन ही नहीं दिया, बल्कि दूसरों की सेवा करने का अवसर दिया। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इस कहानी के अंत में हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति, अटूट विश्वास और निस्वार्थ सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब इंसान पूरे दिल से भगवान को याद करता है और दूसरों की मदद करता है, तो भगवान हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। हर हर महादेव। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।